हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। मेरे प्रियानो, परमेश्वर मेरे प्रियानो हमारे पापों को ढांपता ही नहीं है, हमारे पापों को मिटा देता है। मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखें, ढांपने और मिटाने में दोनों चीज़ में फ़र्क है। मेरे प्रियानो, ढांपने से चीज़ें खाली ढपती हैं पर मिटती नहीं हैं, पर मिटाने से चीज़ें मिट जाती हैं। मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तो इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं आपके सामने खोलना चाहूँगा और जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रियानो, पहला तुतुलियस अगर हम देखते हैं मेरे प्रियानो, अगर 4:17 में जाके हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ पे कहाँ पर उठाने की बात की जा रही है? बादलों में उठाने की बात की जा रही है। मेरे प्रिय बहनों, बादलों में उठा लिए जाएंगे। मेरे प्रिय बहनों, मतलब बादलों में ढाप लिए जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्यों ढाप लिए जाएंगे बादलों में? मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि हमारा जो प्रभु है मेरे प्रिय बहनों, उसने हमारे पाप ज़मीन पर मिटाए। पर अब हम देखते हैं कि अब वो हमें बादलों पे ढांपने के लिए आ रहा है मेरे प्रियनों, और वो ढांपने के लिए इसलिए आ रहा है ताकि वो अपने साथ हमें ले जाए मेरे प्रियनों। इसलिए बादल का काम क्या होता है? बादल का काम होता है छाया देना, बादल का काम होता है पानी देना। जहां बादल होंगे, इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय बहनों, वहां पानी जरूर होगा। हालेलुया, क्योंकि बादलों के अंदर पानी भरा होता है और जहां बादल ठहर जाते हैं मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखना, वो वहां पानी बरसने लगता है, क्योंकि बादलों से पानी गिरने लगता है। बादलों के अंदर पानी होता है और वो बादल वर्षा करते हैं मेरे प्रियनों, क्योंकि जहां बादल होता है वहां पानी होता है मेरे प्रियनों। जहां बादल होता है वहां छाया होती है मेरे प्रिय बहनों, और वो बादल की जो छाया होती है वो दूसरों को ठंडक देती है मेरे प्रियनों। मगर बादल कभी धूप नहीं देता, बादल छाया देता है। बादल का काम ही छाया देने का है और उसी बादल के अंदर परमेश्वर ने काम किए। पुराने नियम में भी देखते हैं कि वो बादल का खंबा में बादल में होकर काम करता था और वो बादल में खंबे बनकर चलता था इजरायलियों के साथ, ताकि वो उन्हें छाया दे सके मेरे प्रियनों। और इन्हीं बादलों में मेरे प्रियनों प्रभु कह रहा है कि उसके लोग उठा लिए जाएंगे मेरे प्रिय बहनों, ढांप लिए जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए मरकुस 13:26 में भी लिखा है कि मनुष्य के पुत्र को तुम बड़ी सामर्थ के साथ बादलों पर आता देखोगे। क्यों बादलों पर आता देखोगे? क्योंकि बादल का काम ढांकने का होता है, बादल का काम छाया देने का होता है, और छाया से सुकून मिलता है, छाया से आराम मिलता है, छाया से आनंद मिलता है, और ये छाया बादलों से मिलती है मेरे प्रिय भाई बहनों। इस बात को ध्यान रखें। तो परमेश्वर बादलों में होकर ही काम क्यों करता था? इसलिए करता था ताकि परमेश्वर जो उन्हें कड़ी और धूप में काम करवाता था, एक समय ऐसा आया मेरे प्रियानों कि वो बादलों में होकर चला, और ताकि वो इजरायलियों को क्या कर सके? छाया दे सके, आराम दे सके, सुकून दे सके मेरे प्रियानों। क्योंकि वो हमारे लिए एक छाया बन जाता है, वो हमारे लिए मेरे प्रियानों एक छाया देने का काम भी करता है। जब वो दुख, मुसीबतें मेरे प्रियानों, परेशानियां मेरे प्रियानों उस धूप की तरह हमें मेरे प्रियानों सताने लगती हैं, और उस धूप की तरह जैसे हम धूप में मेरे प्रिय भाई बहनों हम खड़े नहीं हो सकते। हम धूप में क्या हो जाते हैं? हमें धूप से गर्मी लगती है। धूप से क्या होता है मेरे प्रिय बहनों? हमें क्या होता है? पसीने आने लगते हैं, जी घबराने लगता है। पर जैसे ही हमारे ऊपर छाया जाती है मेरे प्रिय बहनों, ना फिर हमें घबराहट होती है, ना हमें मेरे प्रिय भाई बहनों इस बात को ध्यान रखना, ना हमें बेचैनी होती है, ना हमें गर्मी लगती है, क्योंकि बादल छाया देने का काम करते हैं, बादल ठंडक देने का काम करते हैं। और इसीलिए वो बादलों में होकर चला मेरे प्रिय बहनों कि वो अपने इजरायलियों को छाया दे सके, अपने विश्वासियों को ठंडक दे सके, अपने विश्वासियों को आराम दे सके, और उस दुख और परेशानी से जो एक धूप की तरह है उससे बचा सके मेरे प्रिय बहनों। इस मारे बादलों का यही अर्थ है मेरे प्रिय भाई बाइबलों में। और यीशु मसीह धूप में नहीं आएगा। यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि यीशु मसीह धूप में आएगा। यीशु में यहाँ लिखा है यीशु मसीह बादलों पर आएगा मेरे प्यारों, धूप पर नहीं आएगा। यीशु मसीह बादलों पर आएगा। बाइबल इस प्रकार बताती है, क्योंकि बादलों का काम छाया देना होता है, और प्रभु हमें छाया देता है, और वो बादलों की तरह हमारी ज़िंदगी में काम करता है, छाया देने का, आराम देने का, ठंडक देने का, सुकून देने का, शांति देने का। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। इसलिए बादल देखिए, बादल जो होते हैं मेरे प्रियानों, बादल से वो क्या करता था? बादलों की तरह वो हमें ढांप लेता है मेरे प्रियानों, बादलों की तरह ढांप लेता है, हमें सुकून और शांति देता है मेरे प्रियानों। पर इस बात को ध्यान रखें,
ढाप तो लेता है, पर मेरे प्रियनों जो हमारे पाप ढाप तो लिए जाते हैं मेरे प्रियनों, पर उसने उन पापों को खाली ढापा ही नहीं है, उन पापों को उसने अपने लहू से मिटाया है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। बादलों के द्वारा उसने इसलिए हमें ढापा ये मेरे प्रिय बहनों, ताकि वो हमें सुकून और आराम और ठंडक और शांति दे सके। पर पाप उसने इसलिए मिटाए क्योंकि हम परमेश्वर के सामने मेरे प्रियनों दोषी ना पाए जाएं, निर्दोष पाए जाएं। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज आप समझ गए होंगे कि बादलों का क्या अर्थ है बाइबल में मेरे प्रिय भाई बहनों। और खुदा आपको बहुत आशीष दे और बल और ताकत दे, हालेलुया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रियानो शेयर करें, और जो भी आपका कमेंट है, जो भी आपके सुझाव हैं मेरे प्रियानो, वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। और अपने सुझाव को, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।